पंजाब में प्रॉपर्टी फ्रॉड और कब्जा माफिया का मुकम्मल खात्मा, 400 साल पुराना फरसुदा पटवारी कल्चर खत्म होने जा रहा है। अब ना रिश्वत की जरूरत पड़ेगी ना सिफारिश की, क्योंकि एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपकी मलकियत को जाहिर करेगा। पंजाब की सोनी धरती में फसाद की सबसे बड़ी वजह जायदाद के तनाज़ात हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। और जो अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उसमें 40% से ज़ायद सिर्फ जायदाद के लेन देन के केसेस हैं। और यही वजह है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। लेकिन हुकूमत पंजाब ने एक इनकलाबी फ़ैसला किया और 400 साल पुराना फरसुदा पटवारी कल्चर खत्म करने का फैसला कर लिया है। अब एक जायदाद का सर्टिफिकेट आपकी असल मलकियत को जाहिर करेगा, ना कब्जे का डर होगा और ना ही किसी किस्म के फ्रॉड का। क्योंकि आमतौर पे लोग जो है वो अपने असर रसूख की वजह से और रिश्वत की वजह से रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री करवा लेते थे और जाली इंतकालात करवाए जाते थे, बोगस फर्द जारी किए जाते थे। लेकिन हुकूमत पंजाब ने अब ये फैसला किया है कि जी तमाम तर रिकॉर्ड को डिजिटल करके एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जिसके हाथ में होगा, जिसकी मलकियत होगा, वही असल मालिक होगा। इससे पंजाब में जो तनाज़ात हैं उसमें खातिर खा कमी आएगी। जो कत्ल व गारत होती है, जो लोगों के झगड़े होते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि जी आप जो अपने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का ज़रई अराजी सेंटर है उससे जाके ये तमाम सर्टिफिकेट्स इशू करवा सकते हैं। और अगर आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी जारी करवा सकते हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार हम आपको पहले भी समझा चुके हैं और आज के बाद भी इंशाल्लाह समझाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और ऐसा कदम ये है कि जो लोग अपने जूते घसीटते रहते थे और साला साल पटवारी के दफ्तर के चक्कर लगाते रहते थे, अदालतों में लोगों की दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई थी और दूसरी नस्ल जो है वो जायदाद के तनाज़ात में उलझी हुई थी, अब इस मामले को मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। मेरी इस वीडियो का मकसद आपको शऊर और आगाही फराहम करना है और ये अवेयरनेस देना है कि जी आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी औलाद के लिए इस फसाद की जड़ को ख़त्म करके जाएं तो ज़रूरी है कि आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर लें। और आप जब एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे तो उसके बाद जिसके नाम पे वो होगा हुकूमत उसकी गारंटर होगी। आप जानते हैं कि इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो ज़िलाई सतह पर ट्रिब्यूनल्स बनाए, खसूसी अदालतें बनाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ की प्रोटेक्शन के लिए नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए। तो इन तमाम मामलात का असल मकसद ये है कि जायदाद का ये जो फसाद है, वो कहते हैं जी 3 चीज़ें जो है वो आम तौर पर लोगों के फसाद की वजह बनती हैं, जिसमें ज़र, ज़मीन और जन। लेकिन अब इसमें से जो है वो ज़र का तो शायद रहेगा, लेकिन ज़मीन वाला फसाद जो है वो 100% ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करीबी अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएं, जाके उनसे पूछें कि जी मैं ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहता हूं। इसके अलावा आप जानते हैं कि मुश्तरका खाते जो है उसकी वंड के लिए भी हुकूमत पंजाब ने एक पूरा प्रोग्राम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वंड कराओ तो सुख पाओ। यानी एक दादे की जायदाद में अगर 4 हिस्सादार हैं तो उनमें किसी किस्म का फसाद या लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। आप अगर दुरुस्त तरीके से अपनी वंड करवा लेते हैं, तकसीम करवा लेते हैं, तो मुश्तरका खातों के जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो सकेंगे। बहरहाल हुकूमत पंजाब जो है वो इस अमल के लिए सलूट की मुस्तहिक है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि जी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन जो एक अच्छा तरीक़ाकार है, जो अच्छा ऐसा कदम है जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हो, मेरा ख्याल है उस पर तारीफ़ करना बनता है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का ये इक़दाम जो है वो काबिल सताइश है। अल्लाह करे कि इसमें जो है वो मज़ीद इस्तकामत हासिल हो सके और मज़ीद इस तरह के जो दीगर सोशल मसाइल हैं उन पर भी काबू पाया जा सके, ताकि लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आल औलाद और करीबी रिश्तेदार इन मसाइल से बच सकें तो इस वीडियो को बतौर इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और ये निज़ाम कामयाब हो सके और पंजाब की धरती से यह फसाद ख़त्म हो सके। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।